सब। मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर सादिया नज़ीर अहमद गंडोती। जिला परिषद उर्दू स्कूल वागदरी में मैं मोहल्ले में हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपको क्या नजर आ रहा है बताइए। जी हाँ, ये है लट्टू। आपने कभी लट्टू घुमाया है? जब हम लट्टू को इस तरह से बांधकर तेजी से छोड़ते हैं तो वो क्या होने लगता है? जी हाँ, ये तेजी से घूमने लगता है। तो कोई बता सकते हैं आप कि लट्टू के घूमने के लिए हम दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बच्चों, लट्टू का घूमना ये कहलाएगा गर्दिश करना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 जमीन की गर्दिश। तो चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा है। तो हमारी जमीन ये हमेशा गर्दिश करती रहती है, यानी घूमती रहती है। तो आज हमें यही देखना है कि जमीन किस तरह से गर्दिश करती है। तो ये देखिए बच्चों, लट्टू देख रहे हैं आप, ये लट्टू जो है वो गर्दिश कर रहा है। तो लट्टू की जो गर्दिश होती है वो दायरवी गर्दिश होती है, जो एक ही सिमत में होती है, यानी लट्टू लगातार गोल गर्दिश करता रहता है। तो बच्चों, अगर हम देखने जाएं कोई भी चीज जब गर्दिश करती है यानी घूमती है, तो ये जो लट्टू है जब ये घूमता है तो इसका एक महवर होता है। आप देख रहे हैं, आपको जो लकीर दिखाई दे रही है, तो ये है लट्टू का महवर। तो लट्टू असल में अपने ही अतराफ अपने महवर पर गर्दिश करता रहता है। तो इस तरह अब हम देखेंगे जमीन की महवरी गर्दिश। ये है हमारी जमीन। ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ग्लोब में आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारी जमीन जो है इसका महवर एक तरफ झुका हुआ है, यानी मिसाल के तौर पर समझ लीजिए ये हमारी जमीन है। हमारी जो जमीन है ये बाकायदा इस तरह से सीधी नहीं है, बल्कि इसका जो महवर है वो झुका हुआ है। देख सकते हैं आप, थोड़ी सी टेढ़ी हमें हमारी जमीन दिखाई दे रही है। तो हमारी जमीन इसी झुके हुए महवर के साथ घूमती रहती है। तो बच्चों, पता है आपको, जमीन जो चक्कर पूरा करती है उसको अपने अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? पूरे 24 घंटे, यानी एक दिन। यानी जमीन को अपने अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए मुकम्मल तो एक दिन लगता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं महवरी गर्दिश यानी क्या। आपके लिए महवरी ये लफ्ज नया है। तो देखिए, जमीन अपने महवर पर घूमती हुई चक्कर करती रहती है, इसी को जमीन की महवरी गर्दिश कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक दायरा नजर आ रहा है। फर्ज कीजिए ये दायरा यानी हमारी जमीन है। अगर हमारी जमीन के बीचों बीच एक खत खींचा जाए तो हमारी जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। तो बच्चों, आपको जो लाल रंग से खत दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे खते इस्तवा, यानी जमीन के दरमियान खींचा गया फर्जी खत है, जिसे फर्ज किया गया है। तो इसी को हम कहते हैं खते इस्तवा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर की जानिब शुमाली हिस्से में आपको जो नीली लकीर दिखाई दे रही है वो है शुमाली कुतुब, और नीचे जुनूब की जानिब जो छोटी सी नीली लकीर दिखाई दे रही है वो है जुनूबी कुतुब। तो बच्चों, खते इस्तवा क्या करता है? हमारी जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। जो ऊपर का हिस्सा है वो कहलाएगा शुमाली निस्फ कुर्रा, और जो नीचे का हिस्सा है जुनूब में वो कहलाता है जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इस शक्ल को देखिए, ये हमारा ग्लोब है यानी हमारी जमीन है। तो बच्चों, यहाँ पर जो तिरछी लकीर आपको दिखाई दे रही है ये है हमारा खते इस्तवा, और ऊपर की तरफ जो एन नुक्ता नजर आ रहा है उसे कहेंगे शुमाली कुतुब, और जो नीचे एस नुक्ता है इसको कहा जाता है जुनूबी कुतुब। कुतुब यानी किनारा, यानी हमारी जमीन के 2 किनारे, एक शुमाली कुतुब है और एक है जुनूबी कुतुब।
तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना है कि हमारी जो जमीन घूमती रहती है, किस सिमत से किस सिमत घूमती है ये मैं आपको बता रही हूँ। हमारी जमीन मगरिब से मशरिक की जानिब घूमती है। मशरिक से मगरिब नहीं, बल्कि मगरिब से मशरिक की जानिब घूमती है। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जमीन किस तरह से महवरी गर्दिश करती है। हमारी जमीन की महवरी गर्दिश जो मगरिब से मशरिक की जानिब होती है। तो बच्चों आगे हम देखने वाले हैं दिन और रात। जी हाँ, रोजाना हम देखते हैं सूरज निकलता है, दिन होता है, सूरज गुरूब होते ही रात हो जाती है। तो यही दिन और रात हमें देखना है। वाह, देखा बच्चों, ये है एक रोशन चमकदार सूरज के साथ निकला हुआ दिन, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्या? चांद, यानी रात का मंजर है। तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं? तो चलिए आज हम देखेंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? आप देख सकते हैं यहाँ पर है सूरज और हमारी जमीन, और जमीन के साथ साथ आपको दिखाई देगा जमीन का ज़िली सयारा चांद। तो बच्चों आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सूरज के सामने जो हिस्सा है जमीन का, यानी जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां पर आपको दिन दिखाई देगा, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है यानी उसके उस साइड जहां पर रोशनी नहीं पड़ती वहां पर आपको रात दिखाई देगी। तो चलिए इसका एक छोटा सा तजुर्बा हम करते हैं। तो ये हमारी जमीन है। जमीन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहां पर दिन होता है, और जमीन के पीछे की तरफ यानी यहाँ पर जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वहां पर रात होती है। तो हमारी जमीन इस तरह से गर्दिश करती रहती है और इस तरह से दिन और रात बनते हैं। तो हमने क्या देखा? जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी होती है वहां पर दिन होता है, और जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होती है। अब हम देखेंगे यौम। यौम यानी क्या? तो बच्चों जमीन को अपने अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, यानी पूरा एक दिन लगता है। तो इसी चक्कर को जब वो अपने 24 घंटों में पूरा करती है इसी को यौम कहा जाता है। तो समझ गए, जमीन को अपने अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे यानी एक दिन लगता है, इसी को यौम कहते हैं। अब एक यौम के दो हिस्से होते हैं, क्या क्या? एक दिन और एक रात, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात होती है। अब हम देखेंगे साल। साल किसे कहते हैं और साल कैसे बनते हैं? तो बच्चों जमीन को सूरज के अतराफ एक गर्दिश पूरी करने के लिए जितनी मुद्दत दरकार होती है उसे साल कहते हैं। जमीन जो सूरज के अतराफ घूमती है अपने मदार पर, तो सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हमारा एक साल कितने दिन का हुआ? 365 दिन का हो गया, तो इसे हम साल कहते हैं। अगला पॉइंट है लीप साल। आपने सुना होगा लीप ईयर।
ये लीप ईयर यानी क्या? तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने देखा जमीन को एक चक्कर सूरज के तरफ काटने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। हमारे जो कैलेंडर में 365 दिन का कैलेंडर होता है। अब 6 घंटे कहाँ गए? तो प्यारे बच्चों, ये 6 घंटे हर 4 साल के बाद में एक दिन बन जाता है, यानी 6 चौक 24, 24 घंटे का एक दिन हो गया। तो लीप ईयर यानी क्या? फरवरी का महीना 28 दिन की बजाय 29 दिन का होता है, और वो साल यानी लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का हो जाएगा। इसी साल को लीप साल कहा जाता है। क्या आप जानते हो बच्चों, शुमाली निस्फ कुर्रा यहाँ पर 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसलिए दिन बड़ा होने की वजह से यहाँ पर हरारत ज्यादा होती है और मौसम में गर्मा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बरक्स जुनूबी निस्फ कुर्रे में नीचे यहाँ पर 23 सितंबर से 22 मार्च तक दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ये हो गए हमारे दिन और रात शुमाली निस्फ कुर्रे और जुनूबी निस्फ कुर्रे में। बच्चों, आपने सुना होगा पूनम और अमावस। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बात करते हैं कि पूनम है, आज अमावस है। तो आज हम देखेंगे पूर्णिमा और अमावस क्या होते हैं। पूर्णिमा यानी पूनम की रात। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें रोशन चमकता हुआ चांद आपको दिखाई दे रहा है। तो पूनम की रात को चांद का पूरा हिस्सा रोशन होता है, चमकदार नजर आता है और चांद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। वो होती है पूनम की रात। और अमावस की रात आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, यानी पूरी तरफ अंधेरा छाया रहता है। तो अमावस की रात को चांद का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। ये होती है अमावस की रात। तो बच्चों, अब हमें देखना है अष्टाले कमर। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको चांद की शक्लें दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए, पहले से स्टार्ट करते हैं। चांद जो है हमारा, उसकी शक्ल बढ़ती और घटती रहती है। तो पूनम से लेकर अमावस तक चांद की शक्ल घटती जाती है और अमावस से लेकर पूनम तक चांद की शक्ल बढ़ती जाती है। इसका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वीडियो आपको दिखाया जाएगा, चांद की बढ़ती और घटती हुई शक्लें। पंद्रहवाड़ा यानी क्या? तो अमावस से पूनम तक 14 से 15 दिन तक चांद की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, बदलती रहती हैं। इसे हम रोशन पंद्रहवाड़ा कहेंगे। और दूसरा है तारीख पंद्रहवाड़ा। तारीख यानी अंधेरा। तो पूनम के बाद, पूनम का चांद जब निकलता है उसके बाद क्या होता है, चांद की शक्लें घटती जाती हैं। इसे तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कमरी महीने। कमर यानी क्या? चांद। कमरी महीने यानी क्या? एक अमावस से लेकर दूसरी अमावस आने तक 28 से 30 दिन लगते हैं। यानी आज एक अमावस हुई, दूसरी अमावस आने तक 28 या 30 दिन चले जाते हैं। तो इस मुद्दत को कहते हैं कमरी महीने। और कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे दिन रात कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। जी हाँ, हमारी जमीन है और जमीन हमारी क्या कर रही है, महवर पर घूम रही है। तो जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। और अगली शक्ल जो आप देख रहे हैं, सूरज है। सूरज के अतराफ जमीन का मदार बताया हुआ है। जमीन अपने मदार पर सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। तो बच्चों, जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से मौसमी चक्कर पैदा होते हैं, यानी सर्दी, गर्मी और बरसात ये मौसम बनते हैं सूरज की और जमीन की मदारी गर्दिश। क्या कीजिए, जमीन की महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश की